जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मीरास वचन में। आज हम स्मिथ विगलस्वर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अध्याय 17 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय का विषय है आत्माओं को परखने का वरदान, जिसे अंग्रेजी में द डिसर्निंग स्पिरिट्स कहा गया है। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी आवाजें, विचार, शिक्षाएं और आत्मिक अनुभव होते हैं। हर बात जो आत्मिक दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से ही हो। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को आत्माओं को परखने और पहचानने की समझ देता है। 1 कुरिन्थियों 12:10 में आत्मिक वरदानों के विषय में बताया गया है और उनमें आत्माओं को परखने का वरदान भी शामिल है। लेकिन यहां हमें एक बात समझनी चाहिए। आत्माओं को परखने का अर्थ ये नहीं है कि हम हर व्यक्ति पर शक करें या हर परिस्थिति में बुराई खोजते रहें। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा की सहायता से ये पहचानना कि किसी बात के पीछे वास्तव में कौन सी आत्मिक प्रेरणा काम कर रही है। क्या वो परमेश्वर की ओर से है? क्या वो मनुष्य की अपनी भावनाओं और विचारों से है? या फिर उसके पीछे कोई ऐसी आत्मिक शक्ति काम कर रही है जो परमेश्वर से नहीं है? यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। स्मिथ विगलस्वर्थ शुरुआत में प्राकृतिक समझ और आत्मिक समझ के बीच अंतर बताते हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके व्यवहार के आधार पर उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन केवल बाहरी व्यवहार देखकर हम हमेशा ये नहीं समझ सकते कि वास्तव में उसके अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए आत्मिक डिसर्नमेंट यानी आत्माओं को परखने की आवश्यकता होती है। ये परमेश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। पवित्र आत्मा हमें ऐसी बातों को पहचानने में सहायता कर सकता है जिन्हें हमारी प्राकृतिक बुद्धि नहीं पहचान पाती। लेखक 1 यूहन्ना 4:1 की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। वहां हमें सिखाया गया है कि हर आत्मा पर विश्वास न करें, बल्कि आत्माओं को परखें कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। आज भी हमें किसी भी संदेश, शिक्षा या आत्मिक अनुभव को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है। हमें उसे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परखना चाहिए, क्योंकि गलत शिक्षा भी कभी कभी बहुत अच्छी और आकर्षक भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी कसौटी है। लेखक बताते हैं कि जो आत्मा यीशु मसीह को स्वीकार करती है वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो मसीह के सत्य को नकारती है उसके विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है। आत्माओं को परखने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यीशु मसीह है। जहां यीशु की महिमा है, जहां परमेश्वर का सत्य है, जहां पवित्रता और प्रेम है, वहां हमें परमेश्वर के कार्य को पहचानना चाहिए। लेकिन जहां मसीह से दूर ले जाने वाली शिक्षा हो, घमंड हो, भ्रम हो या ऐसा प्रभाव हो जो व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से दूर करे, वहां हमें सावधान होना चाहिए। इसके बाद स्मिथ विगलस्वर्थ अपने सेवकाई के अनुभवों में से कुछ घटनाएं बताते हैं। एक घटना इंग्लैंड के डॉनकास्टर की है। वहां एक सभा में एक व्यक्ति आया जिसने एक महिला के बारे में बताया कि वो बहुत परेशान थी और उसके जीवन में अजीब परिस्थितियां थी। जब स्मिथ विगलस्वर्थ ने उसके लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उस स्थिति के पीछे काम कर रही आत्मिक समस्या को पहचानने की बात कही। उन्होंने केवल बाहरी लक्षणों को नहीं देखा, बल्कि आत्मिक स्थिति को समझने की आवश्यकता बताई। यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवकाई में केवल मनुष्य की प्राकृतिक स्थिति को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई आवश्यक है। लेखक एक और अनुभव स्वीडन के एक स्थान पर बताते हैं। वहां एक बड़ी सभा हो रही थी। वातावरण बहुत व्यस्त था और लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित थे। लेकिन सभा के दौरान एक ऐसी आत्मिक परेशानी सामने आई जिसने पूरे वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। स्मिथ विगलस्वर्थ ने उस परिस्थिति को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा उस आत्मिक विरोध का सामना किया और सभा को फिर से परमेश्वर की ओर केंद्रित करने का प्रयास किया। ये घटना हमें बताती है कि कभी कभी परमेश्वर की सेवा करते समय
हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें केवल प्राकृतिक दृष्टि से समझना कठिन होता है। ऐसे समय में हमें घबराने के बजाय यीशु के नाम और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। अध्याय में एक और घटना का वर्णन है जिसमें एक युवा महिला गलत प्रभाव में आ गई थी। वो ऐसी बातों और शिक्षाओं से प्रभावित हुई जिनके कारण उसका मन अशांत हो गया। धीरे धीरे उसके अंदर भ्रम और मानसिक परेशानी बढ़ने लगी। स्मिथ विगलस्वर्थ बताते हैं कि जब उन्होंने इस परिस्थिति को देखा तो उन्होंने समझा कि केवल बातचीत या मानवीय प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। उस महिला के लिए प्रार्थना की गई और उसे परमेश्वर की ओर वापस लाने का प्रयास किया गया। यहां लेखक हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का शांति देना कितना आवश्यक है। जब हमारा मन परमेश्वर के वचन से दूर हो जाता है तब डर, भ्रम और गलत विचार हमें परेशान कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपना मन परमेश्वर पर लगाते हैं तब उसकी शांति हमारे जीवन में काम करती है। अध्याय के अगले हिस्से में लेखक मन की शांति के विषय में भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि यदि हमारे अंदर लगातार अशांति है तो हमें रुककर देखना चाहिए कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं? क्या हम विश्वास में चल रहे हैं या हमारा मन भय, चिंता, संदेह और गलत विचारों से भर रहा है? बाइबल हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा नया करने की शिक्षा देती है। इसलिए आत्मिक जीवन केवल बाहरी अनुभवों का नाम नहीं है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारा जीवन भी परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। स्मिथ विगलस्वर्थ हमें यह भी समझाते हैं कि शैतान अक्सर मनुष्य के विचारों और कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एक विश्वासी को यह जानना चाहिए कि उसका उद्धार और उसकी सुरक्षा केवल उसकी अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमारे साथ पवित्र आत्मा है। इसलिए हमें भय में जीने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ध्यान यीशु पर होना चाहिए। जहां यीशु की ओर हमारा ध्यान रहता है वहां विश्वास बढ़ता है। हमें हर समय शैतान के बारे में सोचते रहने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा ध्यान यीशु पर होना चाहिए। जहां यीशु की ओर हमारा ध्यान रहता है वहां विश्वास बढ़ता है। अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हैं तो वो हमें गलत और सही के बीच अंतर समझने में सहायता करता है। वो हमें उन चीजों से सावधान करता है जो हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर कर सकती है। लेकिन यहां एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। आत्माओं को परखने का अर्थ दूसरों की निंदा करना नहीं है। ये वरदान हमें लोगों को दोष देने के लिए नहीं दिया गया। ये वरदान हमें परमेश्वर की इच्छा पहचानने, लोगों की सहायता करने और कलीसिया की रक्षा करने के लिए दिया गया है। इसलिए यदि परमेश्वर हमें किसी बात को पहचानने की समझ देता है तो हमें उसके साथ प्रेम, नम्रता और प्रार्थना भी रखनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अध्याय से हम अपने जीवन के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहली बात, हर आत्मिक अनुभव परमेश्वर की ओर से नहीं होता, इसलिए हमें हर बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार परखना चाहिए। दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। केवल हमारी प्राकृतिक बुद्धि हर आत्मिक परिस्थिति को नहीं समझ सकती। तीसरी बात, यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी कसौटी है। जो बात हमें यीशु से दूर ले जाती है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर हमें भय में नहीं बल्कि विश्वास में चलाना चाहता है। और पांचवी बात, आत्मिक वरदानों का उद्देश्य स्वयं को महान बनाना नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा और लोगों की भलाई है। अब आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना वचन दिया और पवित्र आत्मा दिया। प्रभु, हमें सही और गलत के बीच अंतर पहचानने की समझ दीजिए। हमें हर गलत शिक्षा, हर भ्रम और हर ऐसी बात से बचाइए जो हमें आपसे दूर करती है। हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए।
हमारे विचारों को अपने वचन के अनुसार नया कीजिए। यदि आपने हमें कोई आत्मिक वरदान दिया है तो हमें उसे नम्रता और प्रेम के साथ आपकी महिमा के लिए उपयोग करना सिखाइए। हमें दूसरों को दोष देने वाला नहीं, बल्कि उनकी सहायता करने वाला बनाइए। हमारी आंखें यीशु पर लगी रहें और हमारा विश्वास आपके वचन में मजबूत होता जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को पहचानना जरूरी है। और परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए हमें उसके वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। अपने मन को परमेश्वर की शांति से भरिए, अपने जीवन को उसके वचन पर स्थापित कीजिए और हर परिस्थिति में यीशु मसीह को सबसे ऊपर रखिए। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और मीरास वचन को सुनते रहें। अगले अध्याय में फिर एक और आत्मिक सत्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।